कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो शमशान के बीचों बीच कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। उसकी हरकतें देख फादर वेराइल वहां आते हैं। पता चलता है इस औरत के अजीब व्यवहार के पीछे जरूर कुछ बड़ा रहस्य छिपा है। बिना ज्यादा सवाल जवाब किए चुपचाप उसके साथ प्रार्थना करने लगते हैं। तभी अचानक वह औरत एक मासूम इंसान से बदलकर खतरनाक राक्षसनी का रूप ले लेती है। फादर पर हमला कर देती है, लेकिन फादर बड़ी समझदारी से उस पर काबू पा लेते हैं और समय रहते उसे खत्म कर देते हैं। आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। उसी ओर घोड़ा गाड़ी से बढ़ रहा है एक मुसाफिर। घोड़ा गाड़ी एक सुनसान वीरान गांव से होकर गुजरती है। ये गांव कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ कुछ अनोखी रहस्यमयी चीजें होती हैं जो हमें आगे देखने को मिलेगा। मुसाफिर आगे जंगल की ओर बढ़ता है, लेकिन गाड़ी वाला उसे यहीं उतरने को कहता है क्योंकि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। मगर वह जिद करता है कि वह अपने मालिक की लाश को उस दूर मौजूद हवेली तक पहुंचाएगा। जैसे ही घोड़ा गाड़ी वाला इंतजार करता है, तभी गाड़ी में रखा हुआ ताबूत अचानक काले धुएं में बदल जाता है। अगले पल खत्म कर दिया घोड़े गाड़ी वाले को। इसके बाद ताबूत में मौजूद लाश खुद जिंदा हो उठती है। असल में वह लाश सदियों पुराना पिशाच वैम्पायर था जो वापस आ गया है दुनिया में। वह हवेली की ओर बढ़ता है। वहाँ भविष्यवाणी करता है कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा खगोलीय अद्भुत संयोग आएगा जो आता है सिर्फ 125 सालों बाद। अगर उस समय उसे मेलिना नाम की औरत का खून मिल गया तो वह आम वैम्पायर नहीं रहेगा, बल्कि सबसे खतरनाक और अमर पिशाच बन जाएगा। जबकि उस महल से दूर एक गांव में मेलिना नाम की लड़की थी। वह अपने घोड़े पर बैठी भेड़ों की देखभाल कर रही है। तभी एक छोटा बच्चा उसे बताता है कि उसकी एक भेड़ जंगल की तरफ भटक गई है। मेलिना बिना देर किए उस भेड़ को ढूंढने के लिए चली जाती है जंगल में। जंगल में उसे भेड़ मिलती है, लेकिन वह एक कब्र के ऊपर खड़ी थी। जैसे वह उसे बचाने की कोशिश करती है, कब्र के अंदर से कुछ उसे खींच लेता है। मेलिना समझ जाती है कि अब वह कुछ भी करके उस भेड़ को नहीं बचा सकती। इसके बाद वह सीधा फादर वेराइल के पास जाती है, उन्हें बताती है सारी सच्चाई। ये फादर वही थे जिन्होंने स्टार्टिंग में कब्रिस्तान में खतरों से सामना किया था। मेलिना को लगती है जिस कब्र से उसकी भेड़ गायब थी वह कब्र थी एक लेडी की। लेडी थी उसी गाँव की जिसे अच्छे से सील नहीं किया गया था। शायद उसकी आत्मा बाहर आ गई थी और खा गई भेड़ को। लेकिन फादर कहते हैं कि यह कोई आम घटना नहीं है। गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे खून का भूखा राक्षस है और ये बीमारी सिर्फ प्रार्थना से टाली नहीं जा सकती। इसी टाइम एक बंदा शहर से इस गांव में आता है। नाम है एंड्रे। वह यहाँ आया है हाई गवर्नमेंट नोटिस के तहत। उसका काम है फादर को अपने साथ मॉस्को ले जाना। लेकिन जब फादर को पता चलता है कि उन्हें मॉस्को बुलाया गया है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एंड्रो ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वे ऐसे ऊपरी अधिकारियों की बातों को नजरअंदाज करते रहें तो आगे चलकर उन्हें बड़ी सजा या गलत नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मगर फादर अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली बार इस गांव में भेजा गया था तो उन्होंने एक सख्त आदेश दिया था, जब तक गढ़ की छत पर क्रॉस का निशान रहेगा वे इस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। यानी साफ साफ कह दिए अब चाहे जो हो वे इस गांव को छोड़ने वाले नहीं हैं। अंत में उन्होंने एंड्रो से कहा कि अगली सुबह आकर उनसे मिलना ताकि वे खुद सामने एक चिट्ठी लिख सके और हाई अथॉरिटी को गांव में फैली इस खतरनाक बीमारी के बारे में बता सकें। इसके बाद एंड्रो अपने एक साथी के साथ गांव के किनारे पहुंचता है। वहां उसकी नजर पड़ती है मेलिना पर। उसे मेलिना के साथ मिलकर गांव के बारे में जानने का विचार आया, लेकिन उसके साथी का बिहेवियर उसके प्रति अच्छा नहीं था। मेलिना बिना सोचे समझे उस पर एक पत्थर से वार कर देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। यहीं पर मेलिना और एंड्रे आमने सामने आते हैं। इसके बाद ये घायल साथी को इलाज के लिए ले जाते हैं गाँव। इधर ये इलाज के लिए गाँव में आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गांव में मेलिना का भाई काफी परेशान है। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर फादर वेराइल ने एंड्रे की बात नहीं मानी, हाई अथॉरिटी उसके गांव पर जांच बैठा सकती है। लेकिन मेलिना को पूरा विश्वास है कि एंड्रे ऐसा नहीं करेगा। उसका विश्वास देखकर उसके भाई ने वार्निंग दी कि किसी अजनबी पर इतना ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होता। इसके बाद एंड्रे मेलिना के घर खाने पर आता है। वहीं एक छोटा बच्चा उसे बताता है कि इस गाँव में मरे हुए लोगों की लाशें अब डर फैलाने लगी हैं। उन्हें लहसुन से नफरत है।
लेकिन मेलिना का भाई नहीं चाहता कि एंड्रे को इन डरावनी बातों की भनक भी लगे। फिर भी इसी दौरान एंड्रे की नजर मेलिना पर टिक जाती है। शहर से आया एंड्रे काफी समय तक गांव वालों के साथ रहा। समय के साथ मेलिना और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। वक्त के साथ वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मिडनाइट का समय आता है और गांव में सब कुछ शांत लगता है, मगर तब अचानक कई चमगादड़ मेलिना के भेड़ों पर हमला कर देते हैं। यह देखकर उसका भाई तुरंत पहुंचता है और बहादुरी से उस पर हमला करके उसे भगा देता है। एंड्रो ये सब दूर से देख रहा होता है। उसके लिए ये रात किसी रहस्यमय सपने जैसी थी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आता है, बताता है कि गांव की वही लड़की लौट आई है जो 3 दिन पहले मर चुकी थी। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। हर कोई उसे देखना चाहता है। जल्द ही सबके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। लड़की गांव में दाखिल होते हुए दिखी। पूरे गांव वाले उसे देखकर हैरान थे और उसे दूर दूर रह रहे थे। तभी उसकी माँ वहां आती है। अपनी बेटी को वापस देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उससे मिलने ही जा रही होती है कि अचानक मेलिना का भाई वहां आता है और उसके हाथों में एक बड़ा हथियार था। इस तरह गाँव वाले उस लड़की को देख रहे थे जो 3 दिन पहले मर चुकी थी, लेकिन अब वह जिंदा होने का नाटक कर रही है। लोगों को लगता है वह ऐसा इसलिए कर रही है ताकि गांव के बाकी लोगों पर हमला कर सके। जब मेलिना के भाई ने उस लड़की का असली डरावना रूप देखा तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह उसे मार नहीं पाया। तभी वहां मेलिना पहुंचती है और उसने बिना देर किए अपनी बंदूक से उस लड़की को वहीं खत्म कर दिया। ये सब एक माँ की आंखों के सामने हुआ। उसने अपनी बेटी को फिर से खो दिया और बेहद दुखी हुई। ये सब कुछ होते हुए शहर से आया एंड्रे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेलिना ने सच में एक लड़की को गोली मार दी। अब उसका उसे देखने का रवैया बदलने लगा, लेकिन वह उसे समझाती है कि वह किसी इंसान को नहीं बल्कि एक चलती फिरती लाश को खत्म की है। अब एंड्रे को भी समझ में आने लगा है कि इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा कुछ तो है जिसकी भनक हाई अथॉरिटी तक नहीं पहुंच रही थी। उसी रात हमें इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड देखने को मिलता है। अब वह अपने असली प्लान को सामने लाता है। असल में वह वेम्पायर सिर्फ रात में ही शिकार कर सकता था। उसकी सच्चाई ये थी कि अगर उसे मेलिना की खून मिल जाए तो वह दिन में भी इंसानों को मार सकता है। वह अब किसी भी हाल में मेलिना को पकड़ना चाहता है। उसने अपने नौकरों को, जो दिखने में इंसान थे लेकिन असल में उसके वफादार गुलाम, आदेश दिया कि दिन के उजाले में मेलिना को अगवा कर ले। उसे अच्छी तरह पता है कि दिन के समय गाँव वाले बिल्कुल निश्चित रहते हैं। उन्हें जरा भी डर नहीं होता किसी भी खतरे का। जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। जैसा कि आज की सुबह एंड्रे को फादर से मिलने जाना था, गया उनके पास। उनसे पूछता है कि जब आप जानते थे कि गांव पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो आपने इसकी खबर हाई अथॉरिटी को क्यों नहीं दी। इस पर फादर वेराइल ने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। कई साल पहले जब गाँव वाले इस रहस्य को हाई अथॉरिटी के सामने साझा किए तो उल्टा उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी। तभी से गाँव वालों ने तय कर लिया कि इस सच्चाई को बाहर नहीं जाने देंगे। इधर शहर से आए एंड्रे को गांव के बारे में सब कुछ पता चल रहा था तो दूसरी तरफ मेलिना अपने घर पर आराम कर रही है। तभी अचानक वही नौकर चुपके से वहां पहुंचते हैं जिसे किडनैप करने के लिए भेजा है वेम्पायर ने। कुछ देर बाद एंड्रे भी वहां पहुंचता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह बिना वक्त गवाए घोड़े पर सवार होकर मेलिना को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच एंड्रे का साथी गाँव में पहुँचकर बाकी लोगों को सब कुछ बता देता है। ये भी बताता है कि मेलिना किडनैप हो चुकी है। सच्चाई जैसे ही उसके भाई को पता चला, वह हथियार लेकर निकल पड़ा अपनी बहन को ढूंढने। दूसरी तरफ काफी देर तलाश करने के बाद एंड्रे उस नौकर के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। उसे उम्मीद है वह जल्द ही अपनी दोस्त को ढूंढ लेगा। ऐसा कुछ होता नौकर उस पर बंदूक तानकर उसे घायल कर देता है। एंड्रे गिर जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वह खुद को संभालता है और नौकर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में नौकर भारी पड़ता है और एंड्रे को लगभग खत्म करने ही वाला था। तभी पीछे से मेलिना आ जाती है और वह नौकर को रोक देती है, लेकिन वह डरा नहीं। उल्टा जब उसने मेलिना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक आ जाता है मेलिना का भाई। हालात बिगड़ता देख नौकर अपनी जान बचाकर भाग जाता है वहाँ से। हमले में एंड्रे काफी घायल हो गया था, इसलिए इलाज के लिए भेज दिया गया गाँव। मेलिना एंड्रे से मिलने जाती है ताकि उसका हाल चाल पूछ
सके। वहाँ पहुंचकर वह खुद को रोक नहीं पाती। उसे एहसास होता है कि एंड्रे ने उसकी खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। उसी पल से वह उसे पसंद करने लगी। थोड़े वक्त बाद हमें पता चलता है कि मेलिना के गायब होने की खबर उसके पिता को भी मिली थी। वे भी गए थे जंगल की ओर, मगर अभी तक लौटे नहीं। सच्चाई पूरे गांव में फैल गई। मेलिना के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गए थे और तब से वापस नहीं लौटे। ये सुनकर उसका बेटा तुरंत उन्हें खोजने जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और मेलिना उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसके पिता को कुछ भी हो गया तो पूरा परिवार और गांव सिर्फ उसी के सहारे टिकेगा। अपनी जिम्मेदारियों को याद करते हुए वह भारी मन से वहीं रुक जाता है। उसी रात दुखी मन से मेलिना का भाई एंड्रे को सारी सच्चाई बता देता है। असल में जब मेलिना उसकी माँ के गर्भ में थी तब उसकी माँ को एक वैम्पायर ने काट लिया था, जिससे मेलिना पर भी असर हुआ था। तभी उसके पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन अपनी पत्नी को वहीं मार दिया। उसी दिन से उन्होंने इंसिएट वैम्पायर से बदला लेने की कसम खा ली थी। इस तरह सभी को मेलिना की सच्चाई पता चल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ मेलिना के पिता उसी प्राचीन वैम्पायर के अड्डे तक पहुंच चुके थे जहां जाने की कोशिश कर रहे थे इतने लंबे समय से। उन्होंने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, एंशिएंट वैम्पायर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। हिप्नोटाइज करके आदेश दिए कि अब वे गांव लौटकर अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अगले ही पल मेलिना के पिता गांव लौटते हैं और चुपके से उस छोटे बच्चे को वापस पहुंचाते हैं। उसे संक्रमित कर देते हैं अपने जाल में फंसाकर। अब तक फादर भी काम पर लग चुके थे गांव पर आने वाले खतरे को रोकने के लिए। उसी रात मेलिना पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे चमगादड़ के ब्लड को उनके हथेली पर डालते हैं और देखते हैं कि वह खून तुरंत सूख जाता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि मेलिना कोई आम इंसान नहीं है, वह आधी इंसान है और आधी वैम्पायर, क्योंकि वह एक संक्रमित माँ के गर्भ से पैदा हुई थी। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी वैम्पायर से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती थी। यही वजह थी कि एंशिएंट वैम्पायर उसके पीछे पड़ा था। वह मेलिना के खून की ताकत से दिन में भी शिकार करने लायक बनना चाहता था। अगले दिन मेलिना का भाई आखिरकार अपने पिता की तलाश में निकलता है और जंगल पहुंचकर उन्हें खोज भी लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पिता अब पहले जैसे नहीं थे, वे एक वैम्पायर बन चुके हैं। जब अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है तो वे उल्टा उस पर हमला कर देते हैं। अब मेलिना का भाई भी संक्रमित हो जाता है, लेकिन उसके भीतर आधी इंसानियत बाकी थी। उसने साहस दिखाते हुए खुद और अपने पिता दोनों को साथ में खत्म कर दिया। इधर वह छोटा बच्चा जो पहले से संक्रमित हो गया था, वह अपनी मां को काट लेता है। गांव वाले जब इस सच्चाई को समझते हैं तो दोनों को समय रहते मार देते हैं ताकि संक्रमण फैल न सके। देखते ही देखते एक ही पल में मेलिना का पूरा परिवार खत्म हो चुका था और मेलिना पूरी तरह टूट जाती है। अब तक एंशिएंट वैम्पायर अपने मरे हुए ज़ॉम्बी लाशों को गांव पर हमला करने के लिए भेज देता है। इस तरह सारे संक्रमित लोग गांव पर हमला करने आते हैं, लेकिन फादर और गांव के लोग पहले से तैयार थे। सभी मिलकर उन ज़ॉम्बी जैसे संक्रमित लोगों से जमकर लड़ते हैं, मगर तभी सूरज उगने से पहले एंशिएंट वैम्पायर किसी तरह मेलिना को चुपचाप अगवा कर लेता है। अगला दिन आता है। फादर विराइल अवेंड्रो को सलाह देते हैं कि अब तुम्हें गांव की उन उलझनों से दूर होकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वह साफ मना कर देता है। वह मेलिना को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। जल्दी फादर एंशिएंट वैम्पायर का सामना करने के लिए खुद उनके मेंशन पहुंच जाते हैं। वहां उसकी टक्कर होती है उसी वफादार नौकर से जिससे उसकी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। आखिरकार फादर उसे मार गिराते हैं। इधर एंड्रे भी मेलिना की फिक्र करते हुए उसी डरावनी मेंशन में घुस आता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मेलिना को हर हाल में बचाना। अब वह घड़ी भी आ जाती है जिसका इंतजार एंशिएंट वैम्पायर सदियों से कर रहा था। जब 150 सालों में पहली बार सितारों ने खास स्थिति बनाई थी, उसी वक्त वह मेलिना पर अपना भयानक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। तभी वहाँ एंड्रे की एंट्री होती है। वह मेलिना की हालत देखकर सन्न रह जाता है। मेलिना अब आधी नहीं पूरी की पूरी वैम्पायर बन चुकी थी। एंशिएंट वैम्पायर एंड्रो को मौका देता है कि आज चला जा, आज तेरे लिए माफी है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह डटकर एंशिएंट वैम्पायर से भिड़ जाता है। लड़ाई बहुत घातक होती है। एंड्रे बुरी तरह दबने लगता है, लेकिन तभी उसका साथी वहां आ जाता है और वह कुछ ही पलों में वैम्पायर का ध्यान भटका देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर एंशिएंट वैम्पायर के सीने में हथियार घोंप देता है। इस तरह उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब
एंड्रे के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मेलिना। इंसियड वैम्पायर का एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था और अब मेलिना एक ऐसा वैम्पायर बन चुकी थी जो दिन में भी जी सकती है। उसकी आंखें बदल चुकी थी, उसका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। एंड्रे का दोस्त सलाह देता है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें मेलिना को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। काफी कोशिश के बाद हिम्मत जुटा पाता है कि तभी चमत्कार होता है। मेलिना की आंखें नरम पड़ने लगी हैं, उसकी सांसें सामान्य हैं और वह होश में आ रही है। कुछ ही पलों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। वह वैम्पायर से बन गई इंसान। आंखें खुलती है तो वह एंड्रे को सामने पाती है। इस तरह दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को अब समझ में आ जाता है, भले ही मेलिना अब एक वैम्पायर बन चुकी थी मगर उसका दिल आज भी इंसान का था। इस तरह अगली सुबह दोनों गांव को छोड़कर शांत जगह की ओर चले जाते हैं, साथ में हाथ पकड़े एक नई उम्मीद की ओर।